व्यूअर्स, हम जो है मन चाही ज़िंदगी पर अभी हमने वीडियो बनाया है और आप देखेंगे भी, अगर स्क्रॉल करके देखेंगे हम मन चाही ज़िंदगी पे कुछ पॉइंट्स दिए थे और जो हमने पहला पॉइंट्स दिया था उसमें देर से सोना और देर से उठना, ये हमने वीडियो बना दिया है और जो हमारा एनालिसिस था वो आप देख सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो रिश्तों में बिगाड़ के नुकसान क्या हैं, ये हमारी मन चाही ज़िंदगी की वजह से हमारे रिश्तों में बिगाड़ भी बहुत होते हैं। ये हमने भी एक एनालिसिस किया है कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। इस बिगाड़ की वजह से हमारी ज़िंदगी पे बहुत असर होते हैं, तो हमें ये बड़ी अहमियत देने की ज़रूरत है कि इसके लिए हमारे ऊपर क्या असरात हैं, इसके हमारे क्या नुकसान हैं, ये हमें बहुत समझने की ज़रूरत है। नुकसान क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आदमी जो ज़हनी तौर पे वो प्रॉब्लम में होता है और वो प्रॉब्लम बहुत उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़े नुकसान होते हैं। और इस नुकसान से बचने के लिए एक ये तरीका ये होता है कि जो हमारे अपने रिश्ते हैं वो हमारे अपने ही हैं, चाहे हम उनसे अगर वो कुछ कहते हैं तो वो फिर भी हमारे ही हैं, लेकिन हम जो है उनसे बिगाड़ नहीं कर सकते। ये हमको समझना चाहिए। वो हर हाल में कुछ भी हो जाए वो हमारे ही हैं, हमें उनसे दूर नहीं रहना है। आज हमें उनकी बातें थोड़ी सी खराब लगती होगी, जो हमें पसंद नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिश्ते हमारे नहीं हैं, वो फिर भी हमारे हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे ऊपर ज़हनी दबाव होता है, ज़हनी प्रॉब्लम होती है। आज समाज में बहुत से जो नौजवान हैं देखते होंगे ज़हनी प्रॉब्लम कितना उनको है और कितने दबाव भरी वो ज़िंदगी गुजारते हैं। ये समझ लीजिए कि एक रिश्तों में बिगाड़ की एक बड़ी वजह है। और जो हम मनमानी ज़िंदगी, जो हमारी मनमानी लाइफ स्टाइल है, ये रिश्तों में बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह जो हमारी मनमानी लाइफ स्टाइल है, इससे हमको समझने की ज़रूरत। इसकी वजह से रिश्तों में हमें कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर हम कुर्बानी देंगे तभी हमारा किसी काम में भी अगर हम कुर्बानी देंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए मजबूत होगी। तो हमें कुर्बानी देनी पड़ती रिश्ते में, तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। अगर हम रिश्तों में बिगाड़ पैदा करते हैं तो सोशली हैंडीकैप होते जाते हैं और हम नहीं समझते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। अगर हमारा एक रिश्ता खराब होता है तो हमको ये समझना चाहिए कि हम लंगड़े होते जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोशली अपने आप को हैंडीकैप ना करें। हम एक मजबूत इंसान हैं, हम मजबूती तरीके से रहें, ज़िंदगी गुजारें। और जो हमारा रिश्ता है वो किसी हाल में भी टूटना नहीं चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, जो भी रिश्ता हो वो किसी हाल में टूटना नहीं चाहिए। तो हम सोशली हैंडीकैप नहीं होंगे, सोशली मजबूत होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ और ये मिसाल जो है ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से सुनकर या मैं कहीं से पढ़कर ये चीज़ें मैं मिसाल देना चाहता हूँ। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको, मैं खुद अपनी नज़रों से मैंने देखा है। मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो थोड़ी दूर पे जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि दो भाइयों में टकराव होता है और वो टकराव थोड़ा और बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि वो आपस में फाइटिंग करने लगेंगे। जब ये मेरी अपनी नज़रों से मैंने देखा है और मैं जो है ये नहीं समझ पाता हूँ कि किस वजह से टकराव, क्योंकि मेरी दूरी होती है, मैं दूर से उनको देखता हूँ। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, रिश्तों में बिगाड़ की वजह से हम सोशली हैंडीकैप होते हैं। वो जो नज़ारा जो मैंने देखा था, एक माँ अपने दोनों बच्चों को दरमियान में आती है, वो जब लड़ते हैं और वो माँ अपने बच्चों को दूर हटा देती है। जब मैं बाहर घर से निकला, ये मेरी आंखों ने देखा है। ये मिसाल मैं दे रहा हूँ, ये रिश्तों की कितनी अहमियत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। मैं आखिर में अपनी बात ख़त्म करने से पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, रिश्ते सोशल बैंक की तरह हैं। रिश्ते सोशल बैंक की तरह हैं। वो हमारे मुश्किल वक्त में वो सोशल बैंक हमको बेनिफिट देता है।
तो इस बेनिफिट को हम हमेशा कायम रखें कि ये हमें मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि हम उस बेनिफिट को हम खुद नुकसान पहुंचाएं। ये हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगले पॉइंट पे।